आणि आणखी एक महत्त्वाची अपडेट, 2 दहशतवाद्यांच्या घरी सुरक्षा रक्षकांनी झाडाझडती घेतली आहे। सैन्याच्या झाडाझडतीनंतर आदिल ठोकरच्या घरी स्फोट झालाय। अतिरेकी आसिफ शेखचं घरही उद्ध्वस्त झालंय। अतिरेकी आदिलच्या घरी संशयास्पद वस्तू आढळली आहे। महत्त्वाची अपडेट आपण पाहतोय, 2 दहशतवाद्यांच्या घरी सुरक्षा रक्षकांनी झाडाझडती घेतली। दरम्यान या झडतीनंतर आदिल ठोकरच्या घरी स्फोट झालाय आणि अतिरेकी आसिफ शेखचं घरही उद्ध्वस्त झालेलं आहे। या संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात। आपल्यासोबत आपले प्रतिनिधी राजीव रंजन तेड़ जोड़ले गेले। राजीव, यहाँ पे जो ये कार्रवाई अभी सुरक्षा रक्षक हमारे जो सुरक्षा दल है वहां से की जा रही है, अभी वहां पे क्या हालात है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलती जा रही है। वो उन आतंकियों की तलाश में है जिन्होंने पहलगाम के जो बैतरन घाटी है, जो निर्दोष सैलानी थे उनके ऊपर हमला किया है। ये दोनों आतंकियों के घर पर सुरक्षा बल गए हुए थे। वहां कुछ संदिग्ध उनको दिखा और जांच के दौरान ही उसी दौरान जो विस्फोटक भी रखा हुआ था और उसी दौरान जोर से धमाका हुआ और एक घर को आप देख रहे होंगे वीडियो में पूरी तरह से तबाह हो गया, दूसरा घर भी तबाह हुआ है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा बल के तार अब उन लश्कर के आतंकियों तक पहुंच रहे हैं जो इस घटना को अंजाम दिया है और एक बड़ी सफलता मिलती जा रही है कि सरकार पहले से ही कह रही थी कि इसके पीछे लश्कर का हाथ है और कुछ न कुछ यहाँ के जो स्थानीय आतंकी हैं, लोकल आतंकी हैं, टेररिस्ट हैं, उनका भी हाथ हो सकता है, पाकिस्तानी एलिमेंट भी इसमें है। तो अब वो सफलता मिलते जा रही है। जो मंगलवार से जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, कई लोगों से पूछताछ जो कर रहे हैं, कई लोगों को डिटेन किया हुआ है, कह सकते हैं कि सफलता मिलते जा रही है और जल्द ही सुरक्षा बल जो है उन आतंकियों को मार गिराएंगे जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। और यहाँ से और कौन सी कैसे तरह से कार्रवाई की जाने वाली है और क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है? देखिए, सेना प्रमुख जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। टॉप के जो सेना के अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं और उसके बाद सेना प्रमुख जो है अवंतीपुरा एयरबेस पर आएंगे और उम्मीद ये है कि उसके बाद जो है आर्मी चीफ जो है बैतरन घाटी जाएंगे, उस जगह का देखेंगे कि जहां पर आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया था और एक कह सकते हैं कि बदले हुए हालात में जो सुरक्षा की स्थिति पैदा हुए, पूरे अपने जो टॉप कमांडर हैं उनको निर्देश देंगे, रणनीति पर चर्चा करेंगे, आखिर इन आतंकियों से कैसे निपटा जाए। उधर आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बताएं तो कल रात को कई जगहों पर मल्टीपल लोकेशन पर जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो है पाकिस्तान की ओर से अनप्रवोक्ड फायरिंग हुई है स्मॉल आर्म से, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया हुआ है। कह सकते हैं कि स्थिति जो है पूरे जम्मू कश्मीर में एक तनावपूर्ण बना हुआ है लेकिन नियंत्रण में है और सेना जो है, सेना पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, सब तैयार हैं किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। जी राजीव, सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन शुरू रहेगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, सुरक्षा बल मंगलवार को ही जैसे उनका खबर भी 1:30 से 2 बजे के लगभग आतंकी हमला करते हैं, लश्कर के आतंकी बैतरन घाटी में हमला करते हैं और उसके बाद उस पूरे इलाके के जो है कॉम्बिंग कर लिया गया है। कॉम्बिंग मतलब आप पूरे इलाके को कह सकते हैं कि घेर लिया गया है और आतंकियों ने जिस तरह का उस जगह को चुना, उस जगह की टोपोग्राफी के बारे में बताएं तो वहाँ अगर आपको पैदल पहलगाम से पैदल आप जाते हैं वहाँ तो करीब आपको 1 घंटा लगता है। 6 से 7 किलोमीटर है। ऊपर जाने का केवल रास्ता पैदल ही है, यानी तो घोड़े से जा सकते हैं तो पैदल जा सकते हैं, कोई मोटरेबल रोड नहीं है, यानी गाड़ी से आप नहीं जा सकते हैं। तो वो जानबूझकर जगह चुना गया है कि ताकि अगर फायरिंग होता है तो सुरक्षा बल जो है तुरंत नहीं पहुंच पाए, उन्हें पहुंचने में 1 घंटा लगे। और पूरे घने जंगल है, पाइन के ट्री है, जहाँ दिखना, आप बगल में दिखना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होता है और हायर रीचेज में मौसम भी बहुत ठीक नहीं है। तो सुरक्षा बलों को दिक्कत जरूर तो आ रही है, चुनौती जरूर आ रही है, लेकिन एडिशनल फोर्सेज तैनात कर दिए गए हैं। सेना की, केंद्रीय पुलिस बल की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। जिन आतंकियों ने इस हरकत को अंजाम दिया है उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि आतंकियों के साथ साथ जो उनको निर्देश दिए गए, यानी जो साजिश में शामिल है, उनको भी उम्मीद से कड़ा जो है उनको सजा दी जाएगी, उनको सबक सिखाया जाएगा। जी राजीव, अभी भी दहशतगर्दी वहां पे मौजूद है, ये स्पष्ट हो रहा है, क्या बताया जा रहा है सेना की तरफ से? देखिए, दहशतगर्द है यहाँ पर, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि अब जो आतंकी नंबर जो बात करें तो 70 से 80 के आसपास हो गए। पूरे जम्मू कश्मीर में 70 से 80 आतंकी हैं। नंबर इतिहास में सबसे कम है
और कम होने के बावजूद जो है आतंकी जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए ऐसी हरकत करते रहते हैं। खासतौर से उन जगहों को चुनते हैं कि जहां एक सॉफ्ट टारगेट जिसको कह सकते हैं कि आतंकियों ने चुना। 35 साल की अगर बात करें तो 35 साल में पहली बार आतंकियों ने इस तरह इतने बड़े पैमाने पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया। अमूमन आतंकी टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाते हैं। इससे नुकसान लोकल लोगों का बहुत ज्यादा होता है। अब पहलगाम की बात करें तो एक भी टूरिस्ट आपको पहलगाम में नजर नहीं आएगा। पूरी जीविका जो है कश्मीर के लोगों के ज्यादातर टूरिज्म पर चलता है, तो इससे नुकसान लोकल लोगों का भी है। सॉरी। तो सुरक्षा बल लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं जब तक आतंकी मारे नहीं जाते हैं। जी राजीव, आदिल ठोकर के घर पे सुरक्षा रक्षक गए थे, वहां सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट किया था। बाहर आने के बाद या क्या हुआ, मतलब ब्लास्ट कैसे हुआ, वहां पे हुआ या बाहर आने के बाद हुआ? नहीं, उसी दौरान ये घटना हुई है, लेकिन सुरक्षा बल कोई हताहत अभी नहीं हुआ है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये साफ लगता है कि दोनों जो आतंकी है जिनका स्केच भी जारी किया गया था, जिनके बारे में कहा जा रहा था, तो इसके तार जो वैसरन घाटी में जो सैलानियों पर आतंकी हमला हुआ था उससे साफ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि विस्फोटक वगैरह रखे हुए और यहीं से हथियार की प्लानिंग की गई और यहीं से आतंकी जो है लेके गए होंगे। तो ये सारे घटनाक्रम का सुरक्षा बल जांच कर रहे हैं और जैसे ही पूरा क्लियर हो जाता है उसके बाद सुरक्षा बल मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे, बताएंगे इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और किस हालात में विस्फोट हुआ था। ये जी राजीव, शुक्रिया ये पूरा जानकारी हमें देने के लिए।